मईशत के बेहतर आदाद-ओ-शुमार का सिलसिला जारी है। वजीर आजम आइंदा मजीद बेहतर खबरों की खुशखबरी सुना रहे हैं। 3.94% की मुतवक्को GDP ग्रोथ पर खुश हैं, मगर वजीर आजम महंगाई कंट्रोल करने का अपना दावा और वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अप्रैल और मई दोनों माह में महंगाई और बढ़कर डबल डिजिट यानी 10% से ऊपर चली गई है। अप्रैल में 11.1% रही, जो गुज़िश्ता एक साल में सबसे ज्यादा महंगाई थी, और फिर मई के महीने में भी महंगाई डबल डिजिट यानी 10.9% पर रही है। आम आदमी के लिए यह महंगाई ज्यादा परेशानी का बाइस है, क्योंकि खाने पीने की अशिया में अब भी 14 से 15% का इजाफा हो रहा है। हुकूमत दावा कर रही है कि गन्ने और गंदुम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, मगर ना आटे की कीमत कंट्रोल कर पा रही है, ना ही चीनी की कीमत वादे के मुताबिक नीचे लाने में कामयाब हुई है। दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। गंदुम की रिकॉर्ड फसल के ऐलान के बावजूद खुद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ मई के महीने में आटे की कीमत शहरी इलाकों में तकरीबन 10% और देही इलाकों में 4% से बढ़ गई। चीनी जो पहले ही महंगी थी, मई के महीने में मजीद 3 रुपए महंगी हो गई। ज्यादा से ज्यादा चीनी 110 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगी। हालांकि हुकूमत ने 85 रुपए फी किलो पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने का वादा किया था, मगर लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब में हुकूमत रमजान में चीनी की फरोख्त 85 रुपए पर यकीनी नहीं बना पाई। अगर गुज़िश्ता बरस यानी 2020 के मई का इस साल के मई से मवाजना करें तो आटा एक साल में 28% महंगा हो चुका है, चीनी 21.5% महंगी हो चुकी है, मुर्गी 60% और अंडे 55% महंगे हो चुके हैं। हुकूमत गंदुम, गन्ने और मकई की रिकॉर्ड फसल का दावा तो कर रही है, मगर कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। 2 साल तक किसान ने सस्ती गंदुम और सस्ता गन्ना बेचा, मगर फिर शुगर माफिया और आटा माफिया ने महंगा बेचकर खूब मुनाफा कमाया। 500 अरब रुपए से ज्यादा अवाम को सिर्फ इन 2 अशिया की मद में अदा करने पड़े। ना किसान का फायदा हुआ, ना अवाम का फायदा हुआ। किसान ने सस्ता बेचा और अवाम ने महंगा खरीदा, और दरमियान में माफिया ने खूब पैसा कमाया। इस साल हुकूमत ने गंदुम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया और गन्ने की 190 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी, मगर इस साल काश्तकार ने हुकूमत की तय करदा 200 रुपए की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना बेचने से इनकार कर दिया और दावा किया कि शुगर मिलर्स खूब कमा रहे हैं। चीनी 55 रुपए से 100 रुपए पर ले गए हैं, मगर हमें कीमत नहीं दी जा रही है और हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस कम रखी है। फिर काश्तकार ने महंगा गन्ना बेचा, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने दावा किया कि महंगे गन्ने की कीमत पर भी चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए और रिटेल मार्केट में 85 रुपए फी किलो बनती है, और ये कीमत हम करके दिखाएंगे। मगर फिर हुकूमत नाकाम हुई और आवाम को ज्यादा कीमत अदा करना पड़ी। अब भी 110 रुपए तक की अदा करना पड़ रही है। देखिए खुद हुकूमत ने क्या कहा। हम चूंकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपए नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपये, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपये एक्स मिल कर दी। 80 रुपये एक्स मिल होनी थी और वो उस कीमत पर होनी थी जो गन्ने की कीमत शुगर मिलर्स बता रहे थे, मगर उसके बावजूद 110 रुपये तक की चीनी बिक रही है और मुसलसल शुगर माफिया 3 साल से इस सूरत हाल का फायदा उठा रहा है। हुकूमत बार बार दावे करती है, अमल नहीं कर पाती है। इसी महंगाई की वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आवाम की हकीकी आमदनी में कमी देखी गई है, क्योंकि महंगाई में इजाफा उनकी आमदनी में इजाफे से कहीं ज्यादा है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा की 29 दिसंबर 2020 को छपी तहकीक के मुताबिक 2008 से 2009 के माली साल में, यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के शुरू में, एक मजदूर की औसत आमदनी 7,635 रुपए फी महीना थी, जबकि 2012-13 यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अख्तिताम पर 5 साल में इसकी आमदनी में 59% का इजाफा हुआ, जबकि इन 5 सालों में महंगाई में मजमूई तौर पर 49% का इजाफा हुआ। यानी महंगाई के मुकाबले में हर साल आमदनी में 2% ज्यादा इजाफा हुआ, यानी कि किसी भी मजदूर की आमदनी महंगाई से ज्यादा बढ़ी। फिर माली साल 2012-13 से माली साल 2017-18 के 5 साल में, यानी नून लीग के दौर में, एक मजदूर की आमदनी में 55% का इजाफा हुआ, जबकि महंगाई में उसके मुकाबले में खासा कम इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हर मजदूर की सालाना हकीकी आमदनी में महंगाई के मुकाबले में 4% से ज्यादा इजाफा हुआ, जिसका मतलब है कि 2008 से 2018 तक के 10 साल में एक आम मजदूर की हकीकी आमदनी में 3% का ज्यादा इजाफा हुआ, यानी उसकी आमदनी में इजाफा महंगाई में इजाफे से 3% ज्यादा रहा, जिससे उसके मुआशी हालात बेहतर हुए, उसकी खरीदने की सलाहियत बेहतर हुई। मगर 2018 के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई ज्यादा होने और आमदनी ना बढ़ने की वजह से हकीकी आमदनी में इजाफे के बजाय 8% तक की कमी देखी गई, यानी एक मजदूर की कुव्वत खरीद
जिसमें 2008 से 2018 के 10 सालों में इजाफा होता रहा, वो 2018 के बाद बुरी तरह मुतासिर हुई। ऐसी एक तहकीक 1 अप्रैल को अखबार बिजनेस रिकॉर्डर में छपी और ये तहकीक भी इसी सूरत हाल की अक्कासी करती है, जिसके मुताबिक रोजाना दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की हकीकी आमदनी जांचने के लिए आटा, दाल और चाय की कीमतों में इजाफे से मुवाजना किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर मजदूर आटा, दाल और चाय को दिन में एक बार खुराक के तौर पर लेता है। और तहरीक इंसाफ के इब्तिदाई 32 महीने में इन 3 अशिया में महंगाई एक मजदूर की आमदनी से कहीं ज्यादा रही है, जबकि नून लीग के दौर में सूरत हाल बिल्कुल उलट थी और नून लीग के शुरू के 32 महीने में एक मजदूर की आमदनी में महंगाई के मुकाबले में ज्यादा इजाफा हुआ था। यही वजह है कि आम मजदूर के लिए आज 2 वक्त का खाना 2018 के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल हो गया है। फिर गुज़िश्ता दिनों 20 मई को माहिर मईशत खुर्रम हुसैन ने डॉन अखबार में अपने आर्टिकल में यही हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे कि 2018 के बाद एक आम मजदूर की हकीकी आमदनी में कमी आई है। उन्होंने डॉक्टर हफीज़ पाशा की तहकीक का हवाला दिया। यही वजह है कि एक तरफ हुकूमत रिकॉर्ड फसलों का दावा कर रही है, दूसरी तरफ महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट 2019-20 के रिलीज किए गए हालिया सर्वे के मुताबिक मुल्क की 16.4% आबादी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो गई है, जबकि 1 साल पहले ये तादाद कम यानी 15.9% थी। यानी पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में अवाम में खुराक की फराहमी के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हो रहा है। और बज़ाहिर ये सर्वे मार्च 2020 में कोरोना की सख्तियों से पहले किया गया था, तो मुमकिन है कि उसके बाद सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई हो। यही वजह है कि हुकूमत को अपने दावों और वादों के साथ ये देखने की ज़रूरत है कि अवाम महंगाई से कितनी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अवाम का यह रद्द-ए-अमल इप्सॉस की जानिब से अप्रैल में सामने आने वाले सर्वे में भी नजर आया। मुल्क भर से 1000 अफराद पर मुश्तमिल इस सर्वे में 62% अवाम ने महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे को एक अहम मसला करार दिया, जबकि सिर्फ 3% अवाम ने करप्शन, रिश्वत वगैरह को अपने लिए एक मसला करार दिया। सर्वे के मुताबिक इन 62% अफराद में से 32% ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया, दीगर 20% ने बेरोजगारी, जबकि बकिया 10% ने गुर्बत में इजाफे को अहम मसाइल में शुमार किया। महंगाई का यह मसला सूबों के इंफरादी डेटा में भी सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा यानी 38% अफराद ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया। सिंध और पंजाब में 31% अफराद ने, जबकि बलोचिस्तान में 30% अफराद ने इसे बड़ा मसला करार दिया। इसी तरह तमाम सूबों में दूसरा सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी रहा, जहां बलोचिस्तान में 30% अफराद ने बेरोजगारी को महंगाई जितना अहम मसला करार दिया। सिंध में 25% अफराद ने और खैबर पख्तूनख्वा में 22%, जबकि पंजाब में सबसे कम यानी सिर्फ 17% ने बेरोजगारी को अहम मसला करार दिया।